पीछे क्लास में मैं आप लोगों को इससे पहले चैप्टर्स पढ़ाए मैंने आप लोगों को। इस क्लास में एक जो चैप्टर है तो उसमें आई थिंक इसके बाद के जो चैप्टर्स है वो ओमिटेड हैं, वो चैप्टर्स नहीं है सिलेबस में। इसके बाद में दो चैप्टर्स और हैं, तीन चैप्टर्स और हैं, वो नहीं है, ये लास्ट चैप्टर है इसमें सोक्रेटिस जो है। तो ये सोक्रेटिस एक सुकरात जो थे यूनान के एक बहुत महान दार्शनिक हुए, जिनको हम बेसिकली सोक्रेटिस भी बोलते हैं उनको। एंड ही गेव अ न्यू फिलोसफी टू दिस वर्ल्ड। इस दुनिया को उन्होंने एक नई फिलोसफी दी। एज यूजल जैसे हम जानते हैं, बहुत सारे समाज में बहुत सारे संत होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो समाज को कुछ नया देने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी को कुछ नया देने की कोशिश करते हैं, कि नई विचारधारा देते हैं, नई चीज़ें देते हैं। सुकरात के समय में भी समाज में ग्रीक की यूनान की बात करें, बहुत सारी क्रूतियाँ थी, बहुत सारी गलत चीज़ें थी, बैड कस्टम्स ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन। there was dividation, there was sacrifice, the human sacrifice, the animal sacrifices also. एंड समाज में जो अप एंड डाउन थे, लोअर एंड हाई कास्ट का डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। एंड जो लोग हैं, जो धर्म गुरु होते थे, उनकी कही कई बातों पर विश्वास करते थे, जैसा वो कहते थे उनकी बात को वैसा ही मानते थे। तो सुकरात ने एक नई थ्योरी दी, एक नई चीज़ दी पूरी दुनिया को, पूरी यूनान को, पूरी दुनिया को, कि आदमी को ऊपर वाले ने, भगवान ने, गॉड ने दिमाग दिया है, और ये दिमाग ये सोचने के लिए दिया है क्या सही और क्या गलत। आदमी को, एंड ही सेज दैट ए पर्सन शुड नॉट बिलीव ऑल द अदर व्हाट धर्म गुरु सेज। धर्म गुरु जो कह रहे हैं वो वही सही है। नो, धर्म गुरु जो कह रहे हैं वो सही नहीं होता है हमेशा। आदमी को खुद अपने रीजन लेने चाहिए, खुद अपने लॉजिक्स होने चाहिए, खुद का अपना दिमाग होना चाहिए, खुद को मानना चाहिए, खुद को फाइंड आउट करना चाहिए क्या सही है और क्या गलत। हमें कई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। Although he belongs to a very poor family, his father was a poor stone cutter. उनके फादर जो एक poor stone cutter थे, उनकी जो ड्रेस थी वो हमेशा गंदी रहती थी, सेडी ड्रेस, जो राइटर गॉड पाउस ने कहा है, राइटर ने कहा है उसको। एंड कोई बहुत अच्छी पर्सनैलिटी नहीं थी उनकी। ऐसे इतिहास में बहुत सारे धर्म गुरु रहे हैं, बहुत सारी ग्रेट पर्सनैलिटीज रही हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे रहे हैं, बहुत सारे फिलोसफर्स, बहुत सारे स्कॉलर ऐसे रहे हैं जिनकी लुक बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके आइडियाज़, उनकी विचारधारा, उनकी थिंकिंग, उनकी फिलॉसफी, उनके जो कल्चर बहुत अच्छे थे, बहुत महान लोग थे, बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स, बहुत अच्छे सिद्धांत पूरी दुनिया को दिए। तो सुकरात भी उन्हीं में से लगभग एक माने जाते हैं कि सुकरात की पर्सनैलिटी जो थी बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत लुक बहुत अच्छी नहीं थी उनकी। एंड ही हैड बल्गिंग आइज एंड फ्लैट नोज, शॉर्ट नेक, शॉर्ट हाइट। किसी भी एंगल से ही कैन नॉट बी कॉल्ड एन इम्प्रेसिव पर्सन। किसी भी एंगल से उनको एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी नहीं कहा जा सकता था। बट अब हम समाज में कई बार देखते हैं कि बहुत सारे लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, बड़े हैंडसम होते हैं, तो उनके काम बड़े गंदे होते हैं, बड़े भद्दे होते हैं, अच्छे नहीं, बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, साधारण से दिखते हैं, साधारण से कपड़े पहनते हैं, साधारण सी लुकिंग होती है, लेकिन उनके जो काम है बड़े अच्छे होते हैं, बड़े शानदार होते हैं। उनके जो थिंकिंग होती है बड़ी अच्छी होती है। जस्ट लाइक ये भी सुकरात भी कुछ ऐसे ही थे, बचपन से ही चीज़ों को बड़ा क्लोजली देखते थे। उस समय की बात करें तो उस समय पर आज की तरह में साइंस या मैथ्स इतना नहीं पढ़ाया जाता था। उस टाइम पर जो आर्ट्स वगैरह है ये चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाती थी। ज्योग्राफी या हिस्ट्री का भी इतनी से नहीं होती थी। साइंस और मैथ बहुत थोड़ी चीज़ पढ़ाई जाती थी। आर्ट्स ज़्यादा पढ़ाई जाती थी। उस समय की हम बात करें बिफोर द 400 ईयर्स ऑफ जीसस क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट के भी 400 साल पहले की बात करें तब सुकरात
बहुत बड़े महान दार्शनिक थे। सुकरात की अपनी सोचनी थी कि आर्ग्यूमेंटिंग एंड डिस्कसिंग, हमें लोगों से आर्ग्यूमेंट करना और डिस्कस करने से हमेशा सच निकल के सामने आता है। हमें सच्चाई के ऊपर एक डिस्कस करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स करने चाहिए। जब तक हम किसी के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे, किसी चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, अपने लॉजिक नहीं देंगे, अपने आइडियाज़ नहीं देंगे, तब तक असलियत सामने नहीं आती है। ये फैक्ट है, सच भी। जब तक हम चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मन में हमारे चल रहा है जो आर्गूमेंट्स है, जो लॉजिक्स हैं, वो हम लॉजिक नहीं देंगे, तर्क नहीं देंगे। वितर्क करने से आदमी की नॉलेज बढ़ती है, रियलिटी सामने आती है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ सेक्टर इवन आज भी ऐसे हैं जहाँ पर जिसने जो कह दिया वही ठीक होता है। कुछ जगह आज भी बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस हमेशा ठीक होता है, वो वही चीज़ चलती है, लेकिन बॉस हमेशा ठीक नहीं होता है। आदमी अगर हम खुद लॉजिक दें, किसी प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करें, आर्गूमेंट्स दें, उसके ऊपर अपनी थिंकिंग दें, तो आई थिंक चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सामने निकल करके आ सकती हैं। सुकरात भी इसी बात कहते थे कि हमें केवल कही कही बातों पर, सुनी सुनाई बातों पर वी शुड नॉट बिलीव ऑन दैट, उनके पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो गॉड हैज़ गिवन अस माइंड, भगवान ने हमें माइंड दिया है, दिमाग दिया है, तो वी शुड थिंक व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हमें सोचना चाहिए क्या सही और क्या गलत है, और हमें वही करना चाहिए जो सही है। सही के पीछे चलना चाहिए, सही बातों को फॉलो करना चाहिए। हम जो दूसरा वाला कहते हैं, अगर वो जानवर उस तरह हाँकने लगे तो वी शुड नॉट डम्प लाइक ए डम्प कैटल, वी शुड नॉट मूव लाइक ए डम्प कैटल। हमें डम्प कैटल की तरह जानवर चलते रहना नहीं चाहिए। वी आर नॉट कैटल, कैटल नहीं है, वी आर ह्यूमन बींग्स हैं, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ माइंड। भगवान ने ऊपर दिमाग दिया है ये सोचने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुकरात ने भी वही कहा कि हमें अपने विट का, इंटेलिजेंसी का यूज़ करना चाहिए और ये फाइंड आउट करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। सुकरात क्योंकि ऐसे माहौल में रहते थे तो ड्रेस बहुत अच्छी नहीं होती थी, सेजली ड्रेस होती थी, एंड गंदे कपड़े पहने हुए होते थे, लुक बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन बचपन से ही बहुत अपनी चीज़ों, जो चीज़ आसपास चीज़ें, उनको वो डीपली वॉच किया करते थे। वो लोगों से कहीं भी खड़े होकर के बहस करने लगते थे, बातें करने लगते थे, लोगों के सामने अपने विचारधारा रखते थे। शुरू शुरू में लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग उनके बारे में सोचने लगे। वो मार्केट प्लेस में खड़े होते थे, लोगों से बात करते थे, अपनी बातों को शेयर करते थे, अपनी बातों को कहते थे। धीरे 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 वो जो जिस सिटी एथेंस जहाँ रहते थे वहाँ पूरे फेमस हो जाते हैं लोग। उनके बहुत सारे शिष्य होते हैं, डिसिपल होते हैं, जिनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं उनकी, जब वो जहाँ भी चलते हैं तो उनके पीछे जो उनके शिष्य थे, डिसिपल थे, उनकी लाइन रहती है, वो हमेशा उनको पीछे करते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं, और उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। उनकी बातें उनको सच लगती थी। हर एक एथेंस में हर एक व्यक्ति का दरवाजे उनके लिए खुले होते थे। उनको एज ए गेस्ट रखना लोग अपना सम्मान समझते थे, ऑनर समझते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अच्छे आदमियों को सभी लोग पसंद करते हैं। अच्छे आदमियों को कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। सुकरात के साथ भी ऐसे ही कुछ लोग उनके आइडियाज से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं थे, बिल्कुल लाइक नहीं करते थे। उन्हें लगता है ताकि ये ही वाज मिसलीडिंग द यंग एस्टेट, यंग जनरेशन। जो यंग जनरेशन है उसको मिसलीड कर रहे हैं, एंड ही इज क्रिएटिंग द डाउट्स इन देयर माइंड। उनके दिमाग में वो डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं, शक पैदा कर रहे हैं। जो हमारे एक अपनी सिस्टम है, हमारा एक कल्चर है, जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, वो उनके खिलाफ उन लोगों को भड़का रहे हैं। जो प्रथाएं चली आ रही हैं, उन प्रथाओं को मना करने से वो मना कर रहे हैं। इट मीन्स ही इज मिसलीडिंग द यंग एस्टे। यंग जनरेशन है, उसको यंग एस्टे को वो मिसलीड कर रहे हैं, उनके मन में डाउट क्रिएट कर रहे हैं। ये समाज के लिए ये किसी भी हालत में अच्छा नहीं है। एंड ये जो मैसेज दिया जाता है, जो लोग हु वर गवर्निंग एथेंस, जो वहाँ के राजा थे, जो वहाँ के शासक थे, उनको
कंप्लेंट की जाती है, शिकायत की जाती है, एंड उनको कोर्ट में बुलाया जाता है एथेंस में। तो उस समय पर वो नहीं थे, इतने स्टेबल सिस्टम नहीं था। वो पैदल ही कोर्ट जाते हैं, उनको बहुत सारे शिष्य उनके साथ में होते हैं। एंड जब कोर्ट में खड़े होते हैं तो जब बात चल रही होती है तो जजों से बहस करते हैं, उनकी बातें सब सही होती हैं तो कहते हैं, लेकिन जो जज थे उनके तो पहले से एक माइंड सेटअप रहता है, तो जब उनकी किसी भी बात को सुनते नहीं है सही से, जब उनको किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते हैं, और क्लास उनको सारे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद में, बातें सुनने के बाद में उनको मौत की सज़ा दी जाती है, डेथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है उनको। तो हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि हमारे यहाँ तो पहले सिस्टम, अब भी सिस्टम बहुत है। अभी अब लोअर कोर्ट है, फिर सिविल कोर्ट है, उसके बाद में जुडिशियल है, हाई कोर्ट चले जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, बड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में आज भी जो वहाँ का सिस्टम है बहुत ठीक है। वहाँ चीज़ें उतना समय न्याय में, जस्टिस में नहीं लगता है। हमारे यहाँ तो लोगों की पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं, जो केस लड़ने वाला है वो खुद नहीं रहता, उसके आने वाली पीढ़ियाँ जनरेशन लड़ती रहती हैं, केस सॉल्व नहीं होते हैं, इतनी केसों की भीड़ है, तारीख लगती रहती हैं और केस का सलूशन नहीं होता है। आदमी का फडअप हो जाता है, आदमी का थक जाता है कि उस न्याय प्रक्रिया से, न्याय प्रणाली से आदमी का शायद विश्वास उठने लगता है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में आज जैसा नहीं है। वहाँ का सिस्टम जस्टिस का है और बहुत जल्दी न्याय होता है। वो बहुत ज़्यादा समय होगा, 3 महीने 6 महीने, इससे ज़्यादा साल भर, इससे ज़्यादा समय नहीं होता है। इससे पहले सारे केस सॉल्व हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक अगर छोटी सी भी कोई केस हो जाए तो छोटा सा केस भी उसको सुनने में, अगर वो सिविल में चला गया और सिविल का मुकदमा है और बाई चांस वो प्रॉपर्टी की जो कोई चीज़ें हैं तो जल्दी से सुलझ के देती नहीं। वकील हमारे यहाँ लॉ ऐसा है, लॉयर ऐसे होते हैं कि उस चीज़ों को उलझा करके रखते हैं, कुछ लोग इन्हें नहीं देते हैं। लेकिन जब की बात सुनी जाती है, सुकरात की बात सुनी जाती है, तो सुकरात को बहस सुनने के बाद में, दोपहर तक बहस होती है, उसके दोपहर के बाद में उनको मौत की सजा दी जाती है सेम डे। उस समय पर यूनान में मौत की सजा थी तो कप ऑफ पॉइजन, जहर का प्याला दिया जाता था। तो सब लोग बड़े दुखी होते हैं, उसकी वाइफ, उनके बच्चे तो कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, उनके शिष्य कोर्ट में होते हैं, सब लोग जो मौत से अलियत बड़े दुखी होते हैं। तो जेलर जो जानता था कि जो मौत की सजा जो मिली है उसको आपको गलत मिली है, वो कहता है कि मैं इस सब के लिए अदर्स आई आर नॉट गिल्टी फॉर दिस, मैं इसमें दोषी नहीं हूँ, इसलिए के दोषी हैं जो कौन है जिन्होंने सजा दी। मतलब आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी, तो मैं तो केवल अपना काम कर रहा हूँ और तुम मुझसे नाराज मत हो। जहर का प्याला जो रहता है, जैसे कोर्ट में वहाँ सब लोग खड़े होते हैं तो एक रोने लगता है कोई, तो बाकी सब रोने लगते हैं। तो वो सुकरात कहते हैं कि मैंने सुना है कि जो आदमी मरता है वो शांति से मरने देना चाहिए, ये शोर कैसा है, ये आवाज़ कैसी है। तो जो सोक्रेटिस होते हैं वो अपने एक शिष्य होते हैं, उनके शिष्य थे प्लेटो, अरस्तु, जो शिष्य थे प्लेटो को कॉल करते हैं, कहते हैं उसे, क्रीटो को बुलाते हैं, क्रीटो से कहते हैं कि मेरा एक कर्ज है, क्या तुम चुका दोगे। तो जो गॉड हैं, असली गॉड होते हैं, उनको एक मुर्गा चढ़ाना था, कहता है कि हो जाएगा, और कुछ उससे पहले वो खत्म हो जाते हैं। ये एक महान दार्शनिक की ऐसी छोटी सी स्टोरी है। बहुत ऐसे लोग, बहुत महान ये फिलोसफर रहे हैं, स्कॉलर्स रहे हैं, जिन्होंने धर्म के लिए, जिन्होंने नए आइडियाज़ के लिए, नई विचारधारा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। इतिहास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ किया, जो समाज में बुराइयां थी वो ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ किया। और शुरू में कोई भी अच्छी चीज़ हो, शुरू में हर चीज़ का विरोध होता है, अपोज होता है। शुरुआत का भी हुआ, ऐसे जीसस क्रिस्ट के बारे में कहा जाता है, जीसस क्रिस्ट का भी हुआ, और सारे बहुत से लोग हैं, बहुत सारे फिलोसफर्स हैं जिनका विरोध हुआ, उनकी बातों को नहीं माना गया। भारत में बहुत सारे ऐसे महान संत रहे, शुरू में जिनकी बातों को नहीं माना गया, बाद में उन्होंने बहुत सारी सामाजिक बुराइयों को खत्म किया, चाहे वो स्वामी विवेकानंद रहे हों, स्वामी दयानंद सरस्वती रहे हों, रामकृष्ण परमहंस रहे हों,
इवन उसके बाद महात्मा गांधी रहे हों, सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, इन्होंने यही ऐसे लोग थे जिन्होंने सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए बहुत काम किया। इस स्टोरी में, इस पूरे जो रियल स्टोरी है, इसमें जो राइटर है पावर, उन्होंने इन चीज़ों को पूरी एक्सप्लेन करने की, बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। जस्ट कम टू अ टॉपिक। इसमें राइटर की बात करें तो रॉडा पावर, जो इसके राइटर हैं वो है रॉडा पावर। इनका टाइम रहा कब से कब तक? 29 May 1890 and died on 57. So born on 29, 29 May 1890 and died 9 March 1957. Her parents died very early young age. She was a famous English writer. उन्होंने लिखे एसेज लिखे क्लासिकल, सोशल एंड जनरल टॉपिक्स के ऊपर, बहुत सारी बातें। इसमें जिस आर्टिकल की हम बात कर, जिस ऐसे की हम बात कर रहे हैं, तो ये मैंने पहले बताया था कि जो महान ग्रीक स्कॉलर थे, फिलोसफर थे, सोक्रेटिस, उनके बारे में। तो सुकरात के पीछे बताया था, डेफिनेटली इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा था, बताया था कि
He lived in Athens before the 400 years before Jesus Christ. He lived in Athens about 400 years before Jesus Christ. Just read out the chapter. Chapter की हम बात करें. So he lived in Athens before about 400 years before Jesus Christ was born. As a boy he was ugly. जो उनके पर्सनैलिटी की बात करें तो he was कैसे थे? Ugly. Undersized, flat nose, bulging eyes, short neck. ये उनकी पर्सनैलिटी किसी भी हालत में उन्हें अच्छे लुकिंग का आदमी नहीं कह सकता था, बट ही वॉज ए ग्रेट फोर्स. बल्कि आइस हिज फादर वॉज ए पुअर स्टोन कटर. उनके जो फादर थे एक जो जहाँ स्टोन कटर होते हैं, स्टोन काट पत्थर काटे जाते हैं, स्टोन वर्कर थे, लेबर थे, मजदूर थे. सो ही वॉज ऑलवेज रेदर फैबली ड्रेस्ड. इसलिए जो कपड़े होते थे वो हमेशा गंदे होते थे. तो जैसे माहौल में रहेंगे वो फैमिली को बिलोंग करते थे और पत्थरों का काम होता था, डस्ट उड़ती थी, धूल उड़ती थी. तो जो उनके कपड़े भी हमेशा कैसे होते थे, गंदे होते थे हमेशा. Like other boys of his age, he went to school, where the most important lessons were music and gymnastics. उस समय में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स थे म्यूजिक और जिम्नास्टिक थे वो. म्यूजिक और जिम्नास्टिक इसके अलावा जो थोड़ी बहुत पढ़ाई जाती थी, क्या पढ़ाई जाती थी? सम साइंस एंड मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी. एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में, इनके बारे में पढ़ा जाता है. बट नो नियरली मच हिस्ट्री और ज्योग्राफी. उस समय जियोग्राफी हिस्ट्री का तो कोई वही नहीं था, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत बहुत पढ़ाई जाती है. एंड चिल्ड्रन लर्न टुडे, जैसा एक बच्चे आज पढ़ते हैं. दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, राइटर ने उसको लिटिल स्ट्रेंज क्रिएचर कहा है उसको. विद अ शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस, छोटी सी गर्दन थी, प्लेन फेस था. वो जो थॉटफुल चाइल्ड, कैसे थे वो? थॉटफुल चाइल्ड थे. थॉटफुल चाइल्ड सिंस चाइल्ड, बचपन से ही बहुत थॉटफुल चाइल्ड थे.
He was his companions all the time and allowed very things to escape his notice. और उसके नोटिस से बाई चांस कोई चीज़ बचती थी. Socrates did not have a big house or fine furniture, and he did not seem to either wealth or beautiful possessions. और ऐसा लगता था उन्हें कि ऐसे लोग होते हैं जो फिलोसफर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, उन्हें ज़्यादा कंफर्ट की जरूरत भी नहीं होती, बॉडी की कंफर्ट की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है. Beautiful suggestions. As he grew older, he began to think very little of bodily comfort and pleasure. जैसे जैसे बड़े हुए, थोड़ा सा अपने बारे में, शरीर के बारे में, बॉडी कंफर्ट के बारे में, दो चीज़ों के बारे में, प्लेजर के बारे में सोचना थोड़ा सा शुरू किया. He gave his mind to all that was noble, honorable and just. लेकिन वो मानते थे किन किन चीज़ों को, किन चीज़ों को मानते थे, किस चीज़ को, नोबल, दूसरा ऑनरेबल और तीसरा जस्ट. चीज़ें कैसी होनी चाहिए, नोबल, ऑनरेबल और जो चीज़ें जस्ट हो, ईमानदारी चीज़ें होती हों, उनको वो इम्पोर्टेंस देते थे बहुत सारे. जस्ट जस्ट. Socrates went around the town on foot and talked to people. जब घूमते रहते, लोगों से बात करते, कभी कहीं भी खड़े हो जाते. The Athenians began to look for his familiar figure in the streets and said to his friends, "Yes, that is Socrates. Come along and talk to him." वो कहीं भी गलियों में, सड़क पर कहीं कॉर्नर में कहीं भी खड़े हो जाते और लोगों से बात करते. शुरू शुरू में लोग उनको उतना ध्यान नहीं देते, शुरू शुरू में लोगों ने शायद उनको मजाक ही बनाया, शुरू शुरू में लोग उनसे बात नहीं करते थे. बट धीरे धीरे ही हैड बिकम अ फेमिलियर फिगर, एक फेमिलियर फिगर बन गए थे और लोग उनसे जाते, अब उनसे बातें करते, उनके आइडियाज सुनते, नई बातों को सुनते. Along with him. After some time, Socrates became famous as a teacher. He wandered along the roads and stood in the marketplaces. सड़कों पर ऐसे घूमते रहते, मार्केट प्लेस में खड़े हो जाते, जहाँ लोग होते वहाँ खड़े हो जाते, लोगों से बात करना शुरू कर देते, वहाँ लोगों को नई बात बताते, फेमस टीचर बन चुके थे. टॉकिंग टू एनीवन हु केयर टू ग्रीट हिम, जो भी उनकी बात सुनना चाहता उससे बात करना शुरू कर देते. हिज लिसनर्स वर ऑफन कंफ्यूज्ड, क्योंकि वो एक नई विचारधारा की बात करते थे, नई चीज़ों की बात करते थे. जिनके लिसनर्स थे, जिनको सुनने वाले थे, जिनकी बात को सुनने वाले थे, वो अक्सर कैसे होते थे, कंफ्यूज होते थे, क्योंकि वो उनकी जो थिंकिंग थी वो न्यू फिलॉसफी थी, एक न्यू थिंकिंग जो उन्हें दी. न्यू थिंकिंग दी, सो ऑल वर कंफ्यूज. सो इसलिए बाकी लोग कहे होते थे, कंफ्यूज होते थे, उनकी बातें समझ नहीं आती. उन्होंने कहा कि भाई हमें वी शुड नॉट बिलीव ऑन द व्हाट अदर पीपल से, वी शुड हैव माइंड. God given us mind, then we should think what is right and what is wrong. भगवान ने, ऊपर वाले ने, गॉड ने हमें ध्यान दिया है, दिमाग दिया है, हमें सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है. हमें लोगों की सुनी सुनाई बातों पर, कभी कभी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए. Archimedes is talking to anyone who cared, his listener were confused after they had argued with him or answered his questions. वो उनसे बहस करते, उनका आंसर, क्वेश्चन का आंसर देते. So this told his countrymen that everyone must learn think for himself. उन्होंने लोगों को कहा कि think for himself, खुद सोचना चाहिए. नई बात बताई, कहा उन्होंने कि think for himself, खुद अपने बारे में सोचिए.
ही गिव अ न्यू फिलॉसफी ऑफ लाइफ, उन्होंने एक नई फिलॉसफी दी, क्या दिया? थिंक फॉर हिमसेल्फ, खुद के बारे में सोचने के बाद। So that by using his reason would have the power to see what was right and what is wrong, क्या सही और क्या गलत है, just true and beautiful and so safe his own conduct। तभी क्या पता चल सकता है आदमी चरित्र का, कंडक्ट का। The main thing is our conduct. He wanted Athens to be a perfect state. He wanted to make Athens he wanted to make Athens a perfect state, एक परफेक्ट स्टेट बनाना चाहते थे जिसमें ड्रॉबैक्स ना हो, कमियां ना हो, जिसके यहाँ के लोग रीजनेबल हों, जहाँ के लोग अपने दिमाग से सोचें, वो सोचें कि क्या सही और क्या गलत है, वो कहीं सुनी बातों पर, कहीं कई बातों पर विश्वास ना करें। So it is told his countrymen that everyone must think, learn or think himself, so that by using reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful and so safe his own conduct. He wanted Athens to be a perfect state. He told everyone, हर आदमी से कहते, both his pupils, अपने जो शिष्यों से भी कहते, other followers को भी कहते वो हमेशा, and that this could only happen if every citizen questioning and discussing। ये सब चीज़ें आएंगी किस चीज़ से? क्वेश्चनिंग और डिस्कसिंग। जब हम क्वेश्चन करना सीखेंगे, हम चीज़ों को डिस्कस करना सीखेंगे, तब नई चीज़ें सामने आएंगी। वुड हेल्प देम डू दिस एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स। और इसलिए हमेशा खुली जो सड़कें, गलियां हैं, उनमें मार्केट प्लेसेस में खड़े होकर के लोगों से बात किया करते थे। When Socrates was an old man, जो बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, his fame had spread far and wide, बहुत दूर दूर तक उनका far and wide फेम चला गया। The house of the many rich men opened its door to him। उनको एज ए गेस्ट रखना, उनको एज ए गेस्ट बुलाना, लोग अपना सम्मान समझते थे, उनको रेस्पेक्ट करते थे, उनको ऑनर करते थे। For the people felt honored to have him as their guest। उनको गेस्ट रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। By degrees स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, एक स्पेशल लोग थे, उनके शिष्य थे बहुत सारे, वो जहाँ भी जाते उनके साथ हमेशा चलते थे। Gathered around him and followed him wherever he went। वो जहाँ भी जाते थे उनके साथ साथ वो जाते थे। Among them was a young man called Plato। जो उनके शिष्य थे, उनमें जो सबसे बड़े शिष्य माने जाते हैं प्लेटो, अरस्तु और अरिस्टोटल जिन्हें कहा जाता है, और क्रीटो, तीन बड़े शिष्य थे। प्लेटो को ट्रेजर, जो हर एक बात को सुनते थे बड़े ध्यान से, एवरी वर्ड विच हिज मास्टर टर्ड, जो उनके जो गुरु हैं, जो सोक्रेटिस हैं, सुकरात हैं, जो कहते सब बातों को बड़े ध्यान से सुनते। एंड लेटर ईयर्स, और सुकरात के बाद में बिकेम फेमस एज ए टीचर एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ। जिससे सुकरात फेमस थे, सुकरात के बाद में वो भी इतने फेमस हुए। But although many people love the old man delighted in his wisdom, हालांकि सच बात है कि ऐसे जो फिलोसफर नए लोग होते हैं, जो नई विचारधारा रहते हैं, बहुत लोग प्यार करते थे उनको। There were some who did not approve of him, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उनकी बात को अप्रूव नहीं करते थे, उनकी बात से सहमत नहीं थे, ऐसे भी लोग थे। He taught that man's own mind influenced his conduct more than the gods। वो कहते हैं कि आदमी को कर्म करने के लिए छोड़ा गया है। गॉड से ज़्यादा आदमी जो सबसे बड़ा होता है, इंटेलिजेंस होती है, आदमी का पाउंड होता है, आदमी का माइंड होता है, आदमी का कंडक्ट होता है, चरित्र होता है, वो अपने हाथ में होता है। गॉड आपको बताने नहीं आएंगे, गॉड करने नहीं आएंगे, जो भी कुछ करना है वो आपके हाथ में है। क्या सही और क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको खुद करना है, ये आपको सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है। More than the gods, this seemed to some people a new and big idea। जो कुछ लोगों को लगता था कि एक नई आइडिया है, एक बिग आइडिया है, गलत सोच है, ये जो यंग एस्ट है उसको मिसलीड कर रहे हैं, कि उनकी कही हुई बातें वो ठीक नहीं है, वो बातें सच नहीं हो सकती।
He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifice to Athens. बहुत महान चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें हैं जो एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बना सकती है। जो हम रटी रटाई कही कही बातों पर जो हमारे धर्म गुरु कहते हैं, जो लोग कहते हैं, हम उन चलती जो जो रीति रिवाज, जो कस्टम्स, जो ट्रेडिशन समाज में चली जा रही हैं, जो गलत हैं, अगर उन्हीं के ऊपर चलते रहेंगे, उन्हीं की बातों को हम फॉलो करते रहेंगे, तो एथेंस कभी भी परफेक्ट स्टेट नहीं बन सकता, एक अच्छा राज्य नहीं बन सकता। तो इट्स नीड अ चेंज। जो हमारी गलत प्रथाएं हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उनमें जरूर जो चेंजेस हैं उनकी जरूरत है। Sacrifice to Athens and other gods of Greece, and many people thought that he was leading the young Athens. तो उनको लगता था कि जो सुकरात हैं वो मिसलीड कर रहे हैं, जो यंग एस्टे हैं, जो यंग जनरेशन है, उसको मिसलीड कर रहे हैं, उनको रास्ते में भटका रहे हैं, उनको सही बात नहीं बता रहे हैं। Youngest, questioning all that they had been taught to believe and filling their minds with doubt. जो उनके दिमाग हैं, filling their mind with doubt. ये सोचते थे कि जो उनके माइंड को filling with the doubts. The men who were governing Athens, लोग गवर्निंग कर रहे थे, जो शासन चला रहे थे, सरकार चला रहे थे, गवर्निंग एथेंस, सम्मन सोक्रेटिस टू अपीयर बिफोर दैम। उन्होंने सम्मन भेजा, कॉल किया कि वो आए और हाजिर हों अपने जो उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो मिसलीड कर रहे हैं या नेक्स्ट जनरेशन को भड़का रहे हैं। सम्मन किया, अपीयर बिफोर दैम एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और अपनी बात को कहें ट्रायल। His friends begged him to escape or to hide until the storm had blown over. उनके जो दोस्त थे, उनके जो शिष्य थे, सब ने उनसे रिक्वेस्ट की कि जब तक ये तूफान जो ये चल रहा है, ये गुजर नहीं जाता है, तो कहीं छिप जाएं आप कहीं चले जाएं, इसके सामने आप ना आए। Begged him to escape or until the storm had blown, but Socrates was not coward. लेकिन वो कायर नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, जो सही है मैंने वही कहा है, इससे मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। और अगर एक अच्छा आदमी होता है, उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। He knew that he had done nothing wrong and that he had only taught what he believed to be just to an noble. He taught his pupils, उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों को वही बताया है जो क्या है, जस्ट है, ट्रू और नॉबल है, मैंने वही लोगों को बताया है, अपने शिष्यों को बताया है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं कहा। So he went to the court, कोर्ट पहुंचते हैं, his clothes and shoes were dusty and travel stained. रास्ते की धूल जो थी उसकी वजह से क्या होते हैं, उनके कपड़े बहुत गंदे होते हैं, ट्रेवल स्टैंड होते हैं। बट एवरीवन न्यू, सब लोग जानते थे that a noble herd beat under the shabby garments. जो गंदे कपड़े हैं, जो shabby garments हैं, shabby garments। जो गंदे कपड़े हैं, डस्ट धूल से सने हुए हैं, जो shabby garments हैं, उनके नीचे एक बहुत अच्छा दिल ढक रहा है। He made a powerful and dignified speech. Speech, and he told Athenians that they would gain nothing by taking away the last fear of his life. उन्होंने कहा कि लास्ट जो कुछ समय बचा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं ले सकते आप,
but that he was willing to die many deaths for what he believed to be right. लेकिन जो भी है, जो उन्होंने कहा है, जो सच कहा है, जो सच इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा है, और ऐसे अगर ऐसे सच के लिए उन्हें कई मौत भी देना पड़े तो शायद उसके लिए भी वो तैयार है, इस बात से पीछे नहीं हटेंगे. एंड he questioned, judge asked a lot of questions, but they did not approve his idea. And at last, the judges gave him condemned to death. इनफैक्ट में उनको मौत की सजा वो देते हैं. इसके बाद सोक्रेटिस जानते थे कि बहुत थोड़े समय के मेहमान हैं. उन्होंने कहा कि कुछ भी जो तुम्हें लास्ट जो मेरे जीवन का बहुत थोड़ा सा समय बचा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं ले सकते तुम. लेकिन मैंने वही कहा है जो ट्रू, जस्ट और ऑनरेबल है. मैंने इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा है. बट हम सब लोग जानते हैं कई बार जो अच्छे लोग होते हैं उनकी बातों को शायद अप्रूव नहीं किया जाता है, और कुछ साथ भी ऐसे होता है, और लास्ट में उनको मौत की सजा दी जाती है, जो उनके साथ भी ऐसा ही होता है. इसमें चैप्टर है, इस चैप्टर को रेड आउट करेंगे. तो यहाँ तक जो पैसेज आए हैं, उन जो पैसेज हैं उन पैसेज को आप पढ़ेंगे, पैसेज को सॉल्व करेंगे इसमें होमवर्क में. होमवर्क पैसेज 1 2 3 पैसेज आप लोग करेंगे और उसको करके मुझे दिखाएंगे उसमें से. एंड नेक्स्ट क्लास में आई विल कंप्लीट द चैप्टर. आई थिंक इट्स ओके.